नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ अवसर पर अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस योजना से देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि के अलावा अन्य कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कारीगरों को दक्ष बनाने के लिए गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। हरियाणा में रक्तदान शिविरों और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने यशोभूमि को भी राष्ट्र को समर्पित किया और द्वारका के सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री विश्वकर्मा हजारों वर्षों से भारत की समृद्धि का आधार रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा भागीदारों को मान्यता देना समय की जरूरत है और सरकार विश्वकर्माओं के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये योजना 18 विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे शिल्पकारों और कारीगरों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने योजना के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना उन लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आशा की किरण है जो हाथों और औजारों से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हरियाणा के अंबाला और गुरुग्राम जिले के मानेसर में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि मानेसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मानेसर में पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश भी उपस्थित रहे। अंबाला और गुरुग्राम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। अंबाला में इस अवसर पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों एवं शिल्पकारों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है और इसमें पारंपरिक शिल्प शामिल किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सदियों से भारत की गति में अपना सहयोग देते रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके भारत के योगदान में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। और ये बात सही है कि बहुत सारे हमारे देश के अंदर हुनर है, कौशल है, लेकिन उसको सही समय पर उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसको अवसर कैसे दिया जाए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे कारीगरों की स्थानीय शिल्प के उत्पादन एवं राष्ट्र विकास में अहम भूमिका है। ये योजना उन्हें सहायता प्रदान करेगी। मंत्री ने इस योजना के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस योजना से देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। आज भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती पर पलवल जिला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर श्रमिकों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 5 से 10,000 रुपए की वृद्धि की जाएगी। उन्हें अब 10,000 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से छात्र छात्राओं को एक समान छात्रवृत्ति मिलेगी। उन्होंने श्रमिकों की स्नातक स्तर की शिक्षा ले रही बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि 3,000 से बढ़ाकर
5,000 रुपए करने और महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन की खरीद के लिए दी जाने वाली राशि 3,500 से बढ़ाकर 4,500 रुपए करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा पुराने रोग से पीड़ित श्रमिकों को प्रति माह खानपान हेतु 2,000 रुपए दिए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की सुविधा हेतु फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत तथा यमुनानगर जिले में 500 फ्लैट उपलब्ध कराने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद तथा गुरुग्राम जिले के हरसारू, कादीपुर एवं वजीराबाद में ईएसआई डिस्पेंसरी स्थापित की जाएंगी और इन डिस्पेंसरियों में ईसीजी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। पलवल के दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र के 25,000 शिल्पकारों, कारीगरों और श्रमिकों की कौशल क्षमता को पहचानना, प्रमाणित करना और उन्हें दक्ष गुरु के रूप में पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि ये योजना श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा लागू की जाएगी। योजना के तहत 75,000 युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु के तौर पर दक्ष गुरुओं के साथ जोड़ा जाएगा और सफल प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे युवा बेहतर वेतन पाने, स्वरोजगार शुरू करने और उद्यमी बनने में सक्षम होंगे। श्री मनोहर लाल ने बताया कि योजना 5 साल के लिए होगी और इसका अनुमानित बजट 208 करोड़ 66 लाख रुपए होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंबाला, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र सहित विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर लगाए गए। गुरुग्राम में आयोजित रक्तदान शिविर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ तथा सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। शिविर में श्रीमती दुग्गल ने रक्तदान भी किया। पंचकुला के बरवाला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा पौधारोपण सहित राज्य भर में सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष के परिवार को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और शहीद की पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज शहीद मेजर आशीष धोचक के पानीपत स्थित आवास पर उनके परिवार के साथ शोक व्यक्त करने और सांत्वना देने के बाद मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार मेजर आशीष के परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सिरसा में नशामुक्त हरियाणा के संदेश के साथ प्रदेश का दौरा कर रही साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद भगत सिंह स्टेडियम के मुख्य द्वार पर साइक्लोथॉन को झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों एवं आमजन को संबोधित किया और विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों से साइक्लोथॉन में भाग ले रहे छात्रों का नशामुक्त हरियाणा अभियान में योगदान देने के लिए धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितंबर को करनाल से रवाना हुई साइक्लोथॉन में भागीदारी को लेकर वर्ष 2019 में आयोजित मैराथन का रिकॉर्ड टूट गया है। उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन में भागीदारी का आंकड़ा अब तक 2 लाख को पार कर चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में साइक्लोथॉन फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, उकलाना, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर से होते हुए 25 सितंबर को करनाल में संपन्न होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ अवसर पर अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस योजना से देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि के अलावा अन्य कई घोषणाएं की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।